नंबर 14, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 2n + 3n स्क्वायर हो तो समांतर श्रेणी का आरवा पद ज्ञात कीजिए। If sum of first n terms of an AP is 2n + 3n square, find rth term of the AP। तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, प्रथम n पदों का योगफल, तो जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं, राइट। वो कितना दिया हुआ है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n + 3n स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द rth टर्म ऑफ द AP, तो समांतर श्रेणी का आरवा पद ज्ञात कीजिए। तो पद यानी कि टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, टी से, तो टी आर का वैल्यू हमें निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो एस एन हमें दिया हुआ है और टी आर का वैल्यू हमें निकालने को कहा गया है। तो देखिए सिंपल है, अगर एस एन 2n + 3n स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग एस आर भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 2r + 3r स्क्वायर, राइट। अब देखिए आपके तो ऐसे बुक में भी ये हिंट दिया हुआ है, ठीक है, बट हमें पता है कि टी आर जो होगा, ठीक है, जो rth टर्म मान लीजिए हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, जो सम ऑफ आर टर्म होगा उसमें से अगर हम लोग उसके ठीक पहले वाला एक टर्म का सम को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब हम लोग कोई भी एक एपी लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये कंडीशन कहाँ से आया है तो आप कोई भी एक एपी लेके आप इसको चेक कर सकते हो। आप क्या करोगे, मान लीजिए टी आर, मान लीजिए T3, ठीक है, T3 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यही एपी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके। अब आप क्या करिए, S3 निकालिए और S2 निकालिए, दोनों को माइनस करिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास ये जो टी आर है, मतलब कि T3 है, उसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कोई भी एपी लेके आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, कि जब हम लोग वो वाला S3 माइनस उसके ठीक एक पहले वाला जो सम होगा, यहाँ तक का सम और यहाँ तक का सम को जब हम लोग माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, टर्म नंबर 3, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने ये बताया। अब यहाँ पे सम पर आते हैं। सम पर क्या है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 था तो ठीक है, सिंपल आप निकाल लोगे, कोई इशू नहीं है। बट सम में क्या है, 1 2 3 4 5 6 नहीं गिवन है, n के टर्म में दिया हुआ है और r के टर्म में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एस एन दिया हुआ है 2n + 3n स्क्वायर, तो n की जगह हम लोग कुछ भी पुट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 आप पुट कर सकते हो। यहाँ पर हमें क्या निकालने को कहा गया है, rth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो rth टर्म निकालना है, इसीलिए हमने n की जगह क्या पुट किया है, r पुट किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग निकालते हैं TR, जो कि होगा SR - R - 1। अब देखिए ऐसे तो मैं डायरेक्ट भी पुट कर सकती हूँ, बट ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जैसे SR निकाला है वैसे SR - 1 भी निकाल के दिखा देती हूँ। कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पर R है उसकी जगह R - 1 पुट कर देना है, 2R - 1 + 3R - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो क्या करोगे, TR = ये जो है ना SR - SR - 1, इसी की जगह साथ साथ SR का वैल्यू पुट करोगे, साथ साथ SR - 1 का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अगर आप वैसा कर पाते हो तो ठीक है, अगर साथ साथ आपको सॉल्व करने में इशू है तो आप क्या करोगे, आप अलग से SR का वैल्यू निकाल लोगे, अलग से SR - 1 का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार आपको अलग से दिखा दिया है कि SR - 1 कैसे निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट TR में इसको पुट करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। अगर आपको यहाँ से करना है SR - 1 और सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, कि 2R कर दिया -2 + 3 और R - 1 का जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा A² + B² - 2AB, तो ये हो गया 2R - 2 + 3R² + 3 - 6R, ठीक है। फिर आप चाहो तो यहाँ कट कर सकते हो, मान लीजिए SR में पुट करेंगे तो शायद और आप डायरेक्ट कर पाओ, सिंप्लीफाई कर पाओ,
ठीक है, इसको अब यहाँ तक कर लिया तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 3r² और 2r माइनस 6r क्या हो जाएगा -4r और -2 + 3 कितना हो जाएगा +1। 3 - 2 कितना होता है 1, तो ये आया है SR - 1। तो चलिए अब TR में पुट करते हैं। नाउ TR इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने SR माइनस SR - 1। SR का वैल्यू क्या निकाला था 2r + 3r², तो यहाँ पुट कर देंगे 2r + 3r² माइनस r - 1 हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 3r² - 4r + 1। ठीक है, तो चलिए अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे उसको, तो 3r² - 3r² माइनस माइनस प्लस 4r, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है ना, तो साइन सबका क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो 3r² और ये प्लस और माइनस 3r² कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2r + 4r क्या हो गया 6r और ये हो गया -1। तो TR का वैल्यू हमारे पास आ गया है 6r - 1। हमसे क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था कि फाइंड द rth टर्म ऑफ द AP। तो TR क्या है उसका rth टर्म, जो कि क्या आ गया है 6r - 1। तो हम लोग लिखेंगे द rth टर्म of the AP is 6r - 1। ये हो गया क्या आंसर।